अस्सलाम वालेकुम, मैं मुशर्रफ अब्बास कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे हाथ में अखबार है इंडियन एक्सप्रेस। इसने अपने फर्स्ट पेज पर एक खबर शाये की है, जो खबर महाराष्ट्र के इलियास और इरफान की है। इलियास और इरफान को आज से 9 साल पहले अगस्त 2012 में महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था। इन पर इल्जाम लगाया था लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखने का, और ये उन 5 लोगों में शामिल थे जिन पर आरोप था दहशतगर्दाना वाक़या अंजाम देने का, किसानों को, पॉलिटिशियन को और जर्नलिस्टों को कत्ल करने का। इरफान और इलियास के अलावा भी मज़ीद 3 लोग गिरफ्तार किए गए थे। ये सब के सब अब अदालत से बरी हो रहे हैं, जिनमें से इलियास और इरफान को भी अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। और अदालत ने माना है कि पिछले 9 साल में इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां NIA हो या पुलिस हो, कोई भी इनके खिलाफ एक भी सबूत पेश करने में नाकाम रही है। इलियास और इरफान पर पुलिस ने UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इन पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया था और इन्होंने अपनी जिंदगी के 9 साल बर्बाद किए। मुकदमा लड़ते रहे, अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहे, इनकी फैमिली परेशान रही, इन्हें जेल में रहना पड़ा और बिलाखिर अदालत से इस हाल में बरे हुए कि इन पर कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ। इलियास की उम्र 38 साल है और इरफान की उम्र 32 साल है। दोनों का ताल्लुक महाराष्ट्र के नांदेड़ से है। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ और अब ये बाइज्जत बरी हो गए हैं। इलियास को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त उनका बच्चा सिर्फ 15 दिनों का था और अब उनका बच्चा 9 साल का हो चुका है। इस बीच इनकी वाइफ को सिर्फ एक मर्तबा मिलने का मौका दिया गया। 2017 में इलियास की वाइफ ने उनसे अपने बच्चे के साथ एक मर्तबा मुलाकात की। उसके बाद दोबारा कोई चांस भी नहीं दिया गया, न उससे पहले दिया गया था। खबर ये नहीं है कि मोहम्मद इलियास और इरफान दहशतगर्दी के इल्जाम से बाइज्जत बरी हो गए हैं, इन्हें जमानत मिल गई है, ये अपने घर लौट आए हैं। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि आखिर बार बार जब दहशतगर्दी के इल्जाम में लोग बेकसूर साबित होते हैं, UAPA जिन पर लगाया जाता है वो इस इल्जाम के तहत बेकसूर साबित होते हैं, पुलिस जुर्म साबित नहीं कर पाती है, मुजरिम कोई और होता है, इसके बावजूद लगातार क्यों मुसलमानों पर UAPA लगाया जाता है? दहशतगर्दी जैसे मुकदमा के तहत उन पर केस दर्ज किया जाता है, उनको दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है, और जो पुलिस अफसरान इनकी जिंदगी खराब करते हैं, इन्हें दहशतगर्द बनाते हैं, इन पर UAPA का मुकदमा लगाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? अदलिया उन पर तबसरा क्यों नहीं करती है? अदलिया उनके तरीक़े कार पर, उनके कामकाज पर सवाल क्यों नहीं उठाती है? सवाल किसी को दहशतगर्द करार देने का नहीं है, न किसी को UAPA के तहत मुजरिम करार देने का है, बल्कि सवाल ये है कि नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जाती है। जो शख्स जुर्म नहीं करता है, जो शख्स किसी गलती का इर्तिकाब नहीं करता है, उससे मुजरिम ठहरा दिया जाता है। और जब दहशतगर्दी जैसा संगीन जुर्म आयद किया जाता है, UAPA का मुकदमा लगा दिया जाता है, तो वो शख्स, उसके वालिदैन, उसकी फैमिली, उसका घर, उसका मोहल्ला, उसका गांव पूरा मुतासिर होता है। सब उसे मशकूक निगाहों से देखते हैं, उसका पूरा सिस्टम तबाह हो जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसकी जॉब ख़त्म हो जाती है, बिजनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसके लिए सर्वाइव करना, अपनी ज़िंदगी को आगे जारी रखना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में ज़रूरी होता है कि ऐसे अफसरान से क्वेश्चन किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। इलियास और इरफान की कहानी कोई पहली नहीं है, बल्कि इलियास और इरफान के अलावा दसियों लोग हैं, बल्कि सैकड़ों लोग हैं। मक्का मस्जिद बम धमाका हो, हैदराबाद बम धमाका, मालेगांव बम धमाका, समझौता एक्सप्रेस धमाका, इन सब में इस तरह के कई सारे मामले हैं जहां मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें मुजरिम ठहराया गया, उन्हें दहशतगर्द कहा गया, और सब के सब अदालत से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद बाइज्जत बरी हुए, बेकसूर साबित हुए, और उन सब की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे में जरूरी था कि जिन अफसरान ने इन्हें मुजरिम करार दिया था, इनकी जिंदगी बर्बाद की, इन्हें जेल में भेजा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब ज्यादा अहम ये नहीं है कि मुजरिम को बख्शा जाए,
اب زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ جن پر الزام لگایا گیا ہے انہیں عدالت سے بری کروایا جائے، امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ جن پر یو اے پی اے کا مقدمہ لگایا گیا ہے اس کا دفاع کیا جائے، انہیں وکیل فراہم کیا جائے، بلکہ ضروری یہ ہو گیا ہے کہ وہ افسران جو فرضی مقدمہ دائر کرتے ہیں، جو بے بنیاد الزام لگاتے ہیں، بے بنیاد کیس درج کرتے ہیں، یو اے پی اے کا مقدمہ لگا کر، دہشت گردی کا کیس لگا کر، انہیں جیل کی سلاخوں میں بھیجا جائے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، ان کے خلاف کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، تب ہی بے گناہوں کو دہشت گرد ٹھہرانے کا سلسلہ رکے گا۔ یو اے پی اے کو جس طریقے سے مذاق بنا دیا گیا ہے، ہر معاملے میں یو اے پی اے لگا دیا جاتا ہے، اس کی اہمیت لوگوں کو سمجھ میں آئے گی۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے ایک ساتھ صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔